आपको एक बार फिर से वडोदरा की सड़कों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त भव्य रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और साथ में मौजूद हैं स्पेन के उनके समकक्ष पेड्रो सांचेज, जो कि 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है। ये दौरा कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वडोदरा में टाटा एयरबस C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत में भारत और स्पेन की दोस्ती में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। अपने उन्नत शासन के लिए वडोदरा जाना जाता है। कभी ऑस्ट्रिया से प्लेन आए थे, हवाई पट्टी की शुरुआत हुई थी और इस नए प्रोजेक्ट से एक तरीके से वडोदरा एक बार फिर से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। वायुसेना के साथ सैन्य जरूरतों को पूरा किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत शुरू हो रहे इस प्लांट से भविष्य मेक फॉर द ग्लोबल का मकसद भी पूरा होगा और इसमें स्पेन की भी अपनी भागीदारी है। और इसी वजह से 18 बरस के बाद जब कोई स्पेनिश प्रधानमंत्री भारत की जमीन पर पहुंचा है, तो ये तस्वीरें अपने आप में दुनिया को संदेश देते हुए नजर आ रही है। वडोदरा में देखिए किस तरीके से इस वक्त उत्सव का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो उनके स्पेनिश समकक्ष हैं उनको देखिए इन डिटेल्ड जानकारी दे रहे हैं। जगह जगह पर पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं। कई जगहों पर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो है कि यूनाइटेड फॉर प्रोग्रेस, यानी कि हम प्रगति के लिए एक साथ आए हैं। सिटी ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इसी के लिए वडोदरा को अगर आप देखेंगे तो वडोदरा के लिहाज से भी आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जो कलाकार हैं अलग अलग प्रस्तुति दे रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक इस वक्त वडोदरा से नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वडोदरा के जरिए स्पेन के प्रधानमंत्री इस वक्त पूरे भारत की संस्कृति से जुड़ रहे हैं और इसको लेकर के वहां पर जो कलाकार हैं जो बेहतरीन प्रस्तुति दे रहे हैं वो आपको नजर आएगा। अलग अलग जगह से, अलग अलग चौक चौराहों से जहां से ये जो रोड शो है वो निकल रहा है, जहां से ये जो काफिला है वो गुजर रहा है, वहाँ लोगों में उतनी ही उत्सुकता है, उतनी ही यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए उतनी ही आतुरता आपको नजर आएगी। और वैसे ही भी प्रधानमंत्री का तो गृह राज्य है गुजरात और जब भी पीएम वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका अलग अंदाज होता है, क्योंकि देश के लिए प्रधान सेवक हैं लेकिन गुजरात के लिए तो उनके बेटे हैं और गुजरात के लोग तो उसी अंदाज में प्रधानमंत्री का वेलकम करते हैं। और आज तो मौका इतना खास है, देश में पहली बार C295 विमान बनेंगे और इससे न केवल वडोदरा बल्कि अगर देश के लिहाज से देखें तो एक रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से एक बड़ी पहचान, एक सशक्त पहचान, एक नई पहचान इस उद्घाटन के बाद भारत को मिलने वाली है। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक तकरीबन अभी तक जो जानकारी है वो ये कि लगभग 3 किलोमीटर तक सांचेज पीएम मोदी के साथ रोड शो में इस वक्त हिस्सा लेते हुए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री सांचेज की ये पहली भारत की यात्रा है। उनकी पत्नी बेगोना गोमेज भी इस वक्त क्योंकि भारत में मौजूद है। स्पेन के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये 18 साल बाद पहला भारत दौरा है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस भारत के दौरे पर पहुंचे थे। वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम सांचेज के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। आज के अगर पूरे कार्यक्रम के बारे में बात करें तो वो भी बहुत अहम है। वडोदरा के शाही प्लेस में वहां पर लंच होगा, शाही पैलेस में। मुंबई में स्पेन इंडिया फोरम को संबोधित भी सांचेज करेंगे। लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है C295 पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने C295 एयरक्राफ्ट के जो फाइनल असेंबली लाइन प्लांट है उसकी नींव अक्टूबर 2022 में रखी थी। इसके लिए भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,935 करोड़ रुपए में डील साइन की। इसके मुताबिक 56 में से 40 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाटा एडवांस लिमिटेड और एयरबस के बीच करार हुआ था। बाकी के जो 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत आने हैं और इसके लिए अगस्त 2025 की डेडलाइन रखी गई। इसके तहत पहला एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 में भारत आ चुका है। उद्घाटन से पहले ये बहुत अहम है कि वहां पर ये जो अधिकारी हैं वो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत में जो पहला C295 एयरक्राफ्ट है वो सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बाकी के जो 39 एयरक्राफ्ट हैं वो 2031 तक बनकर तैयार होंगे और ये जो तमाम निर्माण कार्य हैं वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत होंगे। लेकिन
वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम, वो आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले जान लीजिए। टाटा एयरबस प्लांट का वो उद्घाटन करने वाले हैं। लक्ष्मी पैलेस जो है वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर लंच का कार्यक्रम है। C295 विमान के विनिर्माण जो क्षेत्र है वहां पर जो तमाम कार्य चलेंगे उसका वो दौरा करेंगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। गांगडिया नदी पर बने भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो वो भी बहुत अहम हो जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उसका उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे। तो ये तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम है जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उद्योगपतियों से इसमें मुलाकात शामिल है। विनिर्माण प्रतिष्ठान का वो दौरा करने वाले हैं। अमरेली को भी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, कई विकास कार्यों की सौगात देते हुए। इसके अलावा भारत माता सरोवर का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स इसमें शुमार हैं जिसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ते हुए लोगों में गजब का उत्साह है। और लोग आज क्योंकि वडोदरा में एक नए युग की शुरुआत जो हो रही है उसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है कि वडोदरा को एक और बड़ी पहचान मिल रही है। हालांकि वडोदरा कई लिहाज से आप देखिए, एजुकेशन के लिहाज से, इसके अलावा अगर बात करें तो पहले भी वहाँ पर इस तरीके से डील्स हुए हैं, तो इस लिहाज से वडोदरा वैसे भी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन आज के दिन के बाद यानी कि उद्घाटन के बाद अपने आप में पहला मौका होगा जब निजी कंपनी सैन्य विमान बनाएगी और इसी के साथ वडोदरा ने अपने नाम एक और कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित कर लिया होगा। अब इसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से 56 C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है भारत और अगस्त 2025 तक 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में देश को मिलेंगे। 40 एयरक्राफ्ट्स का जो निर्माण है वो अगले 7 साल में भारत में होगा और यही जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर जहाँ पर वो इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे वहीं पर निर्माण होना है। टाटा एडवांस सिस्टम देश में बनने वाले एयरक्राफ्ट्स को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की मदद से डेवलप करेगी। ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कोई निजी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से 15,000 हाई स्किल्ड, 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। तो उसका एक आयाम ये भी है कि रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया कराया जा सकेगा और इसके लिए लगातार सरकार की प्रतिबद्धता आपने देखी है। और ये देखिए जिस तरीके से ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है वहाँ पर आपको अलग अलग रंग नजर आएंगे और क्योंकि दीपावली का भी पावन मौका है तो आपको उस लिहाज से भी यहाँ पर स्वागत होता हुआ नजर आएगा। और ज़रा सुनिए वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कैसे चीयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार सुन लेना चाहिए ये जो लोगों का जोश है, लोगों का जो उत्साह है जो कि शब्दों में वहाँ पर झलक रहा है। एक बार अगर हम एम्बियंस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, मोदी मोदी के नारे इस वक्त आपको नजर आएंगे। और देखिए स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक मिनट को एकदम ऐसा लग रहा है कि आश्चर्यचकित है क्योंकि गजब का क्रेज है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। हालांकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये तो उनका गृह राज्य है, लेकिन इसी तरीके की तस्वीर तब भी आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर मौजूद रहते हैं तो वहाँ पर भी लोग उसी उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। और यहाँ का तो रंग ही अलग है जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और वहाँ पर जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत इस वक्त हो रहा है। पेड्रो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पेड्रो सांचेज जो कि हैंड वेव करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर भी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और शिखा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ संदेश देती हैं। एक तो भारत और स्पेन के रिश्ते जिसमें एक नए अध्याय की शुरुआत और दूसरा ये कि आत्मनिर्भर भारत उसकी एक झलक भी।
बिल्कुल श्रेया, भारत और स्पेन के बीच कई तरीके के समझौते पहले भी हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद पे चोट की बात जब भारत करता है तो उसमें साथ स्पेन का भी हमेशा से मिला है। साइबर सुरक्षा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एआई के इस दौर में क्या कुछ हो रहा है। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र भी किया। तो दोनों देशों के बीच, खासतौर पर भारत और स्पेन के बीच में आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, जलवायु परिवर्तन हो, इन तमाम मुद्दों पर पहले ही समझौते बन चुके हैं। इसके साथ ही अगर व्यापारिक साझेदारी की मैं बात करूं तो उसमें जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा जैसी जो चीजें हैं वो भी इंक्लूडेड हमेशा रही है। अब मेक इन इंडिया के तहत जो पहल किया गया भारत की तरफ से, उसमें स्पेन की कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। अब जब फ्रांचाइज भारत पहुंचे हैं तो इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयरबस टाटा का जो C295 है, जो विमान प्रोजेक्ट जिसके लिए जिसको केंद्रित किया जा रहा है वहाँ गुजरात में, इसकी वडोदरा में वो ये जो स्थापित हो रहा है, इससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता बढ़ेगी, जाहिर है। और दोनों देश के आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे, क्योंकि एक तो कंट्रीब्यूशन है, यानी आयात और निर्यात से संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं। दूसरी चीज ये भी समझना बहुत जरूरी है प्रिया, कि जब रक्षा के क्षेत्र में भारत में विविधता आ रही है, रक्षा के क्षेत्र में जब भारत बढ़ रहा है, तो फिर बहुत जरूरी है ये समझना कि भारत अपने आप को पूरे विश्व में कहां पर रख रहा है। और ऐसे में जब फ्रांसीस यहाँ पहुंचे हैं तो ये जो रक्षा के क्षेत्र में काम के साथ साथ जो सांस्कृतिक हमारी जो धरोहरें हैं, जो पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो भी जाहिर है बढ़ेगी। और स्पेन बहुत खूबसूरत जगह है भैया, अगर आप गई हैं या आप जा सकते हैं तो अब जब स्पेन पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि खूबसूरती क्या है। तो जाहिर है जब सांचेज यहाँ पर पहुंचे हैं तो फिर खूबसूरती के साथ साथ जो व्यापारिक संबंध है, और व्यापारिक संबंध के साथ साथ एक मैसेजिंग है टू दी वर्ल्ड, वो भी उस दौर में जब वॉर की सिचुएशन बनी हुई है कि भारत अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया शिखा कि इस दौरे के मायने क्या हैं और भारत और स्पेन की जो दोस्ती है वो कितनी प्रगाढ़ है और इसमें कितना मजबूत हो जाता है ये पूरा जो करार है। हाँ, इसके अलावा अलग अलग MOU जिस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। लेकिन एक पहलू शिखा ये भी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत का जो कद है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, चाहे इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम लगातार बात करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब किसी भी विदेशी जमीन पर जाते हैं तो वहां पर उस तरीके से तस्वीर सामने आती है, और जब स्पेन के प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचते हैं तो उस तरीके की तस्वीर सामने आती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 18 साल में पहला मौका है जब कोई स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंचा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो मजबूत हो रही है और जो विभिन्न क्षेत्र है उसमें हमारा नेतृत्व बढ़ रहा है, भारत का नेतृत्व बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, 2-3 पॉइंट्स में मैं बता देती हूँ आपको। आर्थिक शक्ति है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये हम सब जानते हैं। 2023 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मेक इन इंडिया जिसका आज मैं जिक्र हम लोग कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये कुछ ऐसे अभियान है प्रिया जिसके माध्यम से भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश है, जो निवेशक हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसलिए इस समय आप तस्वीरों में सांचेज को देख रही हैं। दूसरा पॉइंट है तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र, यहाँ भी भारत ग्रो कर रहा है। शायद अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि भारत, आपने देखा जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे शिखर सम्मेलन में तो यूपीआई लेकर के पहुंचे। आपने देखा कि जब फ्रांस के प्रमुख यहाँ पर पहुंचे तो यूपीआई का जिक्र हुआ। जब अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे तो यूपीआई हमने दिखाया। तो भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी में दुनिया में अग्रणी बन गया है, क्योंकि यूपीआई जैसे जो डिजिटल भुगतान है, जो प्रणाली है, उसको भारत इस समय ग्लोबली लेकर के गया है। इसके साथ ही भारत की आईटी कंपनियां हो गई, स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर बड़ा योगदान ये दे रही हैं। भारतीय आईटी पेशेवरों की जो है दुनिया भर में मांग है, हम सब जानते हैं। आप गूगल ले लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म ले लीजिए, लोगों के हाथों में होता है और तो आप समझ लीजिए जिनके हाथों में वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी इस समय दुनिया में पूछ हो रही है, उसमें भारतीय है। इसके साथ ही अब तीसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु। ये ऊर्जा, जलवायु और जो ऊर्जा में नवीनीकरण जो ऊर्जा की हो रही है, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ISA, अगर आपने देखा हो, तो ये तमाम क्षेत्र है जहाँ पर भारत ग्रो कर रहा है। साथ ही फार्मास्यूटिकल भी हमको भूलना नहीं चाहिए प्रिया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के भी क्षेत्र में भारत अब आगे की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार दिखाते हुए आप देखिए दोनों राष्ट्राध्यक्ष किस तरीके से यहाँ पर रोड शो के क्रम में आगे बढ़ते हुए भव्य स्वागत और लोगों में गजब का उत्साह। और सबसे बड़ी बात है शिखा, क्योंकि आज इस मौके का भी जिक्र होना चाहिए जब टाटा एयरबस C295 परियोजना का उद्घाटन होगा।
भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहली मर्तबा है जब कोई प्राइवेट कंपनी सैन्य विमान के इसका ये इस तरीके से निर्माण करने वाली, और ये एरोस्पेस के लिहाज से भी आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, असेंबली के लिहाज से। देखिए, जब भी टाटा का जिक्र होता है तो हमने देखा है कि अलग अलग क्षेत्र हैं। टाटा ने हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है और ये जो परियोजना है वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इस अभियान को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि इसके माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा। बस आपको यहाँ पर 1 मिनट शिखा रोक रही हूँ।